तो दिल्ली लक्ष्मी योजना जो है उसके लिए आवेदन आज यानी 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन से पहले कौन कौन सी आपको चीजें ध्यान में रखनी है जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और पहली किस्त आराम से मिल जाए, तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और सबसे जरूरी बात यह कि खुद से फॉर्म नहीं भरना है, यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो खुद से ऑनलाइन नहीं जमा करना है, फॉर्म नहीं भरना है। आपको जो नजदीकी सीएससी सेंटर होते हैं, जहां अक्सर आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकालते हैं, वो लोग फॉर्म भी जमा कर देते हैं या फिर कह लीजिए कि छोटी मोटी चीजें वो करते हैं। तो वहीं जाकर आपको फॉर्म भरना है और उनके पास जाएंगे तो आपको तमाम जानकारी वो दे देंगे। फॉर्म भरने से पहले, जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएं, उससे पहले एक बार जाकर उनसे जानकारी ले लीजिएगा कि उनको आपसे कौन कौन से कागजात जो है वो चाहिए और किस रूप में चाहिए। अगर कुछ मोबाइल से में जो फोटो खींच के स्कैन करके चीजें हो जाती है वैसी चाहिए, या फिर कह लीजिए कि कुछ वो खुद स्कैन कर सकते हैं, तो जैसी आपकी सहूलियत हो वो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। देन फिर जाकर दोबारा आप फॉर्म जो है वो जमा करिएगा। एक जरूरी चीज यहां एक और है कि अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त मिलने तक आपसे कोई भी गलती ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर उस गलती के बारे में बताएंगे जिससे कि आप बच सके और आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो सके और आपको किस्त जो है वो मिले। सबसे जरूरी चीज जो है वो, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूज है, तो उनकी समस्या जो है वो दूर कर देते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे जो कि आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की। बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या अगर उनके पास राशन कार्ड है तो क्या फिर भी उन्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, या इनकम सर्टिफिकेट किसका बनना चाहिए, खुद महिला का बनना चाहिए या फिर पति का बनना चाहिए। अगर पति का पहले से बना है, थोड़ा पुराना है, तो फिर क्या हिसाब है, ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। चलिए आपको पूरी चीज बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले सवाल पर कि अगर राशन कार्ड हमारा है तो क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है? नहीं, आपको नहीं बनवाना है। आपके पास राशन कार्ड है यानी कि वो अपने आप में प्रमाण है कि आप उस एक क्राइटेरिया में हैं जिसके तहत सरकार जो है इस योजना का लाभ दे रही है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक। अब दूसरी चीज हमारे कई दर्शकों ने एक चीज और पूछी कि भाई इनकम सर्टिफिकेट बनवाना किसके नाम पर है। देखिए, आप भले ही किसी के नाम पर भी अगर बनवाइए इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप बनवाते हैं तो किसी के भी नाम बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने पति के नाम पर बनवाते हैं तो देखिए उसमें आपको कह लीजिए कि आपका जो कागज होगा उसमें आपके पति का नाम जो है वो होना चाहिए। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उसमें आपका पति का नाम हो, और जब आप इनकम सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें खुद ही पति का नाम लिखा होगा। यानी कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें आपके पति का नाम राकेश लिखा हुआ है और आपने राकेश नाम का ही आपने इनकम सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो तो साफ स्पष्ट हो गया कि ये आपने अपने पति का इनकम सर्टिफिकेट दिया। 2.5 लाख से कम का होना चाहिए, फिक्स 2.5 लाख का नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से कम का ही होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने में बदलता रहता है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि अभी जो आप अगर करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट वाला सॉल्यूशन जो है वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो ये पूछ रही है क्या सिर्फ राशन कार्ड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बगैर राशन कार्ड वालों का क्या? तो देखिए, बगैर राशन कार्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो फिर उस स्थिति में क्या हो सकता है? आज जब इस योजना के तहत फॉर्म भरने शुरू होंगे तो आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर उसकी जगह क्या दिया जा सकता है। क्या एफिडेविट में बताया जा सकता है कि भाई हमारी इनकम जो है वो इतनी है? ये आज स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि 1 अगस्त को जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो सरकार ने अभी प्रॉपर नियम नहीं बताए, आज से बता दिए जाएंगे। अब
सबसे जरूरी चीज आपराधिक गतिविधियां, यानी कि आपके खिलाफ जो है कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, केस नहीं चल रहा होना चाहिए। सिर्फ महिला के ऊपर नहीं, पूरे परिवार के ऊपर अभी जो खबर आ रही है, अभी इस पर इसे फाइनल तो मत मानिए, कल 1 अगस्त को फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमें सूत्रों से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि पूरे परिवार में जो आपका फैमिली है, आपकी पति पत्नी या फिर कह लीजिए कि आपके बच्चे, किसी के खिलाफ पुलिस केस नहीं चल रहा हो, छोटे मोटे झगड़े का भी केस ना चल रहा हो, जिसमें हिंसा की बात हो रही है उसमें कोई भी केस अगर चल रहा है या फिर चोरी चकारी के भी चल रहा है, तो फिर आप इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। अभी ये खबर आ रही है कि पूरे परिवार के लिए ये नियम है, लेकिन कल स्पष्ट हो जाएगा इस चीज को लेकर, आपको हम बताएंगे। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक चीज और, अगर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये कैसे साबित किया जाएगा, कौन सा कागज ऐसा दिया जाएगा, क्या हमें पुलिस वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी तक जो खबर आई है वो ये कि आपको एफिडेविट में बताना है कि भाई हमारे खिलाफ कोई या हमारे परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मैं इसकी पुष्टि करती हूं, ये आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ये है जरूरी चीज। अब एक चीज और जो सबसे जरूरी है वो ये कि आप दिल्ली की रहने वाली हो, पिछले 10 साल में दिल्ली की रहवासी हो, इसका कोई एक कागज आपके पास होना चाहिए। 10 साल पहले आप दिल्ली में थी, दिल्ली के रहने वाली हैं, 10 साल से दिल्ली के निवासी हैं, 10 साल पहले का वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ हो, 10 साल पहले का आधार कार्ड जो है वो आपके पास हो, या फिर कह लीजिए कि 10 साल पहले का कोई भी ऐसा कागज जो कि आपके लिए ये प्रूफ के तौर पर हो कि हाँ आप दिल्ली की रहने वाली हैं। एफिडेविट अगर चाहे तो उस पर भी आप ये चीज मेंशन कर सकती है, लेकिन प्रूफ जो है वो देना मैंडेटरी है। अब इस चीज को लेकर आपके पास कागज कौन से हो सकते हैं? राशन कार्ड जो है वो हो, बिजली बिल हो 10 साल पहले का दिल्ली का, या फिर कह लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड आपकी हो गई, राशन कार्ड तो मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया, और इसी तरीके की कोई ऐसी प्रूफ, बिजली का बिल, नल बिल, जो पानी का बिल होता है, इसमें से कोई एक ऐसा प्रूफ हो, या फिर हाउस टैक्स आपने आज से 10 साल पहले दिया हो या कुछ भी, तो वो एक कागज जो है वो आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई आप दिल्ली की रहवासी हैं। तो ये जरूरी चीज है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप हमें लिंक दे दीजिए, फॉर्म हम भर लेंगे। देखिए आप बिल्कुल गलती मत करिए फॉर्म भरने का, ठीक है? फॉर्म खुद से नहीं भरा जा सकता है, ये नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर सरकार अगर कोई कैंप लगाती है आस पड़ोस में आपके, वहीं जाके भरा जा सकता है। खुद से बिल्कुल गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर कभी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ जरूरी चीजें जो है वो अधिकार जो है जरूरी, वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर और बाकी कौन कौन से कागज लगेंगे, तमाम जानकारियों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप फ्रिज में बोतल रखते हैं प्लास्टिक की तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक होती है क्वालिटी उसकी बहुत खराब, बीमारियां गंभीर हो सकती हैं। आप स्टील का बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है वो बोतल, मैं भी यही यूज करता हूं। नीचे आपको ये बोतल का लिंक भी दिख रहा होगा, इवन बोतल की फोटो भी दिख रही होगी, वहां आपको क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस लिंक तक पहुंच जाएंगे। और एक बार रेट देखिएगा, रेट बहुत महंगा नहीं है। आप ये कह लीजिए कि जितना आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा, है ना, उतने में ये आपको कह लीजिए कि 2-3 सेट आप बॉटल खरीद सकते हैं, 6-6 के, है ना। तो ये मान लीजिए कि यानी कि आपके 24-25 बॉटल से ज्यादा ही आप खरीद सकती हैं। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है।